हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों का जो अगर 2015 से अगर हम लोग 2025 तक का यदि हम लोग पढ़ ले तो बहुत अच्छे से हम लोग किसी भी एग्जाम में पढ़ सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? द्वितीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय, जो वर्तमान में अभी जो एएसओ का वैकेंसी आया है बिहार एसएससी सीजीएल का, उसका है जो 2015 में था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम देता है ये सब जो क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू। अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए सब किसी को। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। साइलेंट वैली या मुख घाटी कहाँ पे? केरल में। साइलेंट वैली या मुख घाटी कहाँ पे? केरल में। गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मांडोवी नदी के किनारे अवस्थित है। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे मार सकते हैं कि समदाब मतलब दाब क्या है, उसका प्रेशर बराबर है तो वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? बराबर होगा। भारत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन? कौन सा? छुआछूत। छुआछूत के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17। छुआछूत के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 17। अप्रियता का अंत भी इसी को कहते हैं। कौन सी नदी कच्छ के रण में? कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में समाहित हो जाती है तो लूनी नदी। कच्छ के रण में कौन सा नदी समाहित होती है? लूनी नदी। और कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में है। होलिस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है? होलिस्टीन फ्रीजियन जो है कौन से जानवर की प्रजाति है? गौ की। ध्यान रखिएगा कौन से जानवर की प्रजाति है? गौ की। होलिस्टीन फ्रीजियन। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना सब कब से की जाती है? तब ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्ष की? पंचायत की 5 वर्ष की होती है। पंचायत निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से, मतलब कहने का मतलब है कि 5 साल तो गिना जाएगा ना, कि कब से गिना जाएगा? तो जो निर्वाचन की जो परिणाम घोषित हो जाता है, जिस दिन वोट गिनती होता है और जो परिणाम घोषित होता है, रिजल्ट आता है वोट का, उस दिन से क्या गिना जाएगा? 5 वर्ष तक। फिर 5 वर्ष के बाद क्या किया जाएगा? नया वोटिंग करवाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा में, कहा लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है। अपनी जमानत राशि उसका क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। क्या हो? कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होगा तो उसका जमानत राशि भी क्या कर लेगा? खो देगा या उसका जब्त कर लिया जाता है। जैसे वैध मतों का हुआ कि मान लो कि किसी इलाका में 6000 वोट पड़ा है। कितना वोट? 6000 वोट पड़ा। उसमें से कम 1000 वोट उसको लाना ही पड़ेगा। 1/6 का मतलब ये हुआ, अगर 1000 से कम वोट जिसने भी प्राप्त करेगा उस सब का सब क्या होगा? जमानत राशि उसकी जब्त कर ली जाएगी। ये हुआ 1/6 का मतलब कि जितना वोट वहां पे पड़ा हुआ है वैध वोट, उसका 1/6 वोट चाहिए कम से कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास जो जगह है वहां पे हुआ था प्रथम अधिवेशन 1885 में। दिसंबर 1885 में कहा? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, कौन सा? विपक्षी दल होने के लिए कितना चाहिए? सांसद में न्यूनतम 55 सांसद चाहिए। विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितना? 55 सांसद होना चाहिए आपके पास। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करता है, मतलब कि आवेदन देता है मुखिया को क्या करने के लिए? त्याग पत्र के लिए। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी हो जाता है या माना जाता है? तो 7 दिन के बाद। मतलब कि कोई भी सदस्य मुखिया को आवेदन दे दिया कि हम अब ये पद को छोड़ रहे हैं, तो उसके आवेदन देने के कितने दिन बाद? तो 7 दिन बाद क्या होगा? वो प्रभावी हो जाएगा। उस दिन से उसका सीट खाली माना जाएगा। प्रभावी होने का मतलब ये हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? 1952। प्रथम आम चुनाव 1947 का आजादी के बाद कब हुआ? 1952। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र 90 देगा तो राज्य कितना देगा? 10 देगा। मनरेगा योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात क्या है? 90:10। मतलब कि 100 रुपया है, मान लो 100 रुपया अगर है खर्च, तो उसमें से 90 कौन देगा? केंद्र देगा। और 10 कौन सा देगा? राज्य देगा। 90:10 का मतलब 90 रुपया खर्चा करेगा केंद्र सरकार और 10 रुपया खर्चा करेगा राज्य सरकार। ठीक है,
कौन सा पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। उसके तहत कहा जा रहा है कि 2 युद्धों का कारण था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की। कब? 1929। कब किया था? 1929 में बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। ये बात ध्यान रखें कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इतना बार एक क्वेश्चन पूछा गया जितना बार कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को एकदम याद करके बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया और आज तक ये पूछा नहीं जा रहा है इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से इसको याद करके रखना है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण। नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा का चित्रित करता है। नील दर्पण का रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। कब? 1860 में प्रकाशित हुआ। वो नील की खेती के लिए जो होता था ना, जो दुर्दशा किया था अंग्रेजों ने किसानों का, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था। दीनबंधु मित्र ने लिखा नील दर्पण पुस्तक। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? लोक भागीदारी से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? तो लोक भागीदारी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा क्षेत्र में। क्रीड़ा का मतलब क्या हुआ? तैरने वाले को बोलते हैं क्रीड़ा प्रशिक्षण, तैरने का। द्रोणाचार्य पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मनाया जाता है किसके संबंध में? ध्यानचंद के। ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब? 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे के नाम से जाने जाते हैं, किस देश से के राष्ट्रपति? फिलीपींस के। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो जो रेमन मैग्सेसे थे ये आदमी 21 देश के थे, राष्ट्रपति थे। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति, फिलीपींस। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में हो गया आपका। उसके बाद है कि डुरंड कप। कौन सा? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डुरंड कप कहाँ है? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। बिहू कहाँ का? असम का है। बिहू लोक नृत्य असम का है। बिहू कहाँ का? असम का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ है? यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पे? यूक्रेन का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन का। ये हम लोग आगे देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर लेखक। तो पुस्तक के लेखक विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया। कहाँ पे लिखा गया था ये भी ध्यान रखें। अहमदनगर किला जेल में। अहमदनगर किला का जो जेल है वहां पे लिखा गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। कौन सा? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू था। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? क्यूबा को। मतलब कि चीनी का कटोरा। क्या हो गया? चीनी का कटोरा। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड का मतलब हो गया क्या? चीनी का कटोरा। किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 1945 में 24 अक्टूबर को। कब हुआ? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा था? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है।
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। यकृत का मतलब क्या होगा? लीवर। लीवर में होता है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में, विटामिन ए। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल था? तो भारतीय राष्ट्रीय के जो कांग्रेस के 1885 के गठन में जो शामिल था कौन था? एओ ह्यूम, ऑक्टोवियन ह्यूम, जिनका पूरा नाम है ऑक्टोवियन ह्यूम बोला जाता है इनको। एओ ह्यूम जो थे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। म्यांमार की नई राजधानी कौन है? क्या है? नेविदा, नेविदा। तमस पुस्तक के उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस के कौन लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तमस। के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारत जब आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। भारत की आजादी के समय कौन सा? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता? पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। 1954 में भारत और चीन के बीच। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के, भारत और चीन के बीच हुआ था। कौन सा पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। 1954 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन सा है? तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को। आंग सान सू की, आंग सान सू की किस देश से संबंधित संबंध रखती है? म्यांमार से। आंग सान सू की किस देश से संबंध रखती है? म्यांमार से आंग सान सू। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता संधि कब हुआ था? 1932 में। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब हुआ? 1932 में। 1932 में पूना समझौता। मस्ट भी क्वेश्चन ये भी है। गिर में वो वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में? तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? तरावनकोर के। प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तरावनकोर। तरावनकोर से। कहाँ पे? तरावनकोर से राजा रवि वर्मा। ये बहुत बड़ा मतलब क्या थे? चित्रकार थे, बहुत बड़ा चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ये कहाँ से जुड़े हुए थे? तो तरावनकोर से जुड़े हुए। बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? तो सोन नदी का। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक किसका? सोन नदी का उद्गम स्थल। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? संकल्प कांग्रेस की किस पर पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जो किया गया था। इसी के वजह से संविधान पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद भी क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। मेन वजह यही था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इसका मेन रीजन क्या था? कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो 26 जनवरी के दिन को भूला नहीं जा सका, इसीलिए 26 जनवरी को ही पूरी तरह से संविधान लागू किया गया था। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण में भी सबसे ज्यादा मदद करता है। पर्ण हरित भी इसको हिंदी में बोलते हैं। कितना जगह पर पर्ण हरित आता है इसका? पर्ण हरित। शुष्काक्षेप कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा विटामिन? ए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? बाल क्षय, मरासमस रोग। मरासमस रोग हो जाएगा कौन सा? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मरासमस रोग या बाल क्षय रोग जिसको कहते हैं। किसी स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? अंटार्कटिका के कैंप में। अंटार्कटिक के कैंप में होगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है क्या? अग्नाशय की खराबी से होता है, पैंक्रियाज की खराबी से होता है। कौन सा मधुमेह रोग? अग्नाशय मतलब खराब हो जाता है मधुमेह रोग में।
इबोला क्या है? तो एक वायरस से होने वाला बीमारी है इबोला वायरस, बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। इबोला वायरस कौन सा वायरस होने वाला है रोग है। आगे हम लोग देखते हैं, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? पहाड़ी में। मतलब कह रहा है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन ये कहाँ पे ज्यादा हो सकता है? तो पहाड़ में। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक है? फाइलेरिया का मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा? मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक है? फाइलेरिया। थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है? थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है? गला में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में। गला में थायराइड ग्रंथि। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCO, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का क्या नाम है? NaCO, सोडियम क्लोराइड, NaCO। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। क्या करता है? तारों का जो रंग होता है उसके तापमान पर। तारों का मतलब कौन सा तारा जो आसमान में चमकता है, वो वाला तारा का जो रंग है किस पर निर्भर करेगा? उसके तापमान पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका के। नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो हाई कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयोडीन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। जल का घनत्व सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। चलिए तो हम लोग अगर ये तो एक खत्म हो गया एक सेट। अगला सेट अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग अगर इस तरह से देखेंगे तो देखा जाए तो सिर्फ 15 से 16 मिनट में लगभग इसमें 70 से 80 क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरह से जल्दीबाजी में रिवाइज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाएंगे। इसलिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और जल्दीबाजी रिवाइज करने के लिए वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।